नमस्कार। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के छठे चरण का मतगणना 13 नवंबर को हुआ था और जिस तरह से रिजल्ट सामने आया उसको देख करके आप यही कहेंगे कि कहीं न कहीं इस बार का जो मतदाता था सभी ने बदलाव के लिए वोट किया था। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वो कुमारखंड प्रखंड के एक पंचायत मंगड़वाड़ा है। सबसे ख़ास बात इस पंचायत की ये रही है कि अब तक यानी कि 2001 से लेकर के 2020 तक जितने भी मुखिया बने थे वो सिर्फ दो ही परिवार से बने थे, एक पश्चिम तरफ एक पूर्व तरफ। लेकिन इस बार का जो मुखिया बने हैं इस पंचायत के लिए नया जो इतिहास था पहले का उसमें कुछ अध्याय को जोड़ा गया है। नया मुखिया है फारूक अंसारी साहब, जिन्होंने इस बार इस पंचायत के वोटरों के दिल पर ऐसा राज किया, ऐसा छाप छोड़ा कि आखिर में चुनाव का रिज़ल्ट आने के बाद ही वो दिखने लगा कि कहीं न कहीं इनका जो जलवा था, इनका जो लोकप्रियता था इस पूरे पंचायत के अंदर किस तरह से खुमारी के साथ लोगों के दिमाग पे छाया हुआ था वो सामने आपको दिखा। हमारे साथ फारूक जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार का जो चुनाव था कितना चुनौतीपूर्ण था इनके लिए। बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद ये सीट को हासिल किया गया, वरना तो कुमारखंड प्रखंड के सभी लोग यही सोच रहे थे ये फिर से मंगड़वाड़ा पंचायत में वही दोनों में से कोई आएगा, या तो मनोज कुमार मोदी या तो उमाशंकर चौधरी, क्योंकि शुरू से ही इस पंचायत में एक रट लगा हुआ था, एक बार ये दूसरी बार वो। और इस बार जिसकी पारी थी वो उन्होंने बेहद कोशिश किया, अपने हिसाब से वो पैसा भी खर्चा किया। पैसा सिर्फ डीजल पेट्रोल में खर्चा नहीं किया, यहाँ तक कि दोनों मुखिया मिलकर लगभग आपको आंकड़ा बता दूं 70-75 लाख रुपये पंचायत के हर एक वोटर के पास पहुँचाने में वो लोग सक्षम रहा। कभी ये आपका आरोप है, आप अब तो आप जीत गए कम से कम, चले ठीक है, उसने खर्च किया है तो उनको शुभकामना दीजिए, अगली बार वो आपके साथ सामना करे, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ उन लोगों को ऐसे क्यों महसूस हुआ जो अपने ही वोटर को वो लोग पैसा से खरीदना चाहते थे, जबकि वो लोग 10-10 साल सत्ता में रह चुके हैं और उसी वोटर को पैसा दे करके 1000 रुपये 2000 रुपये दे के मतलब अपनी ओर खींचना चाहते थे। ऐसे क्यों ऐसा नौबत आ गया? क्या फारूक अंसारी ने इस बार पैसा दिया था वोटर को? जी नहीं, वो पूरा प्रखंड यानी कुमारखंड प्रखंड के सभी लोग जानते हैं, स्टाफ से लेके जितना पंचायत या 2-4 पंचायत अगल बगल के पंचायत के लोग जानते हैं फारूक अंसारी के पास पैसा नहीं था। एक बहुत बड़ा दिल के साथ अपने चुनाव प्रचार में उतरे थे और इसीलिए हिंदू भाई भगवान कहते हैं और मुस्लिम भाई खुदा यानी अल्लाह, उनके हाथ में एक तराजू था, तराजू के एक पलड़ा में पैसा रखा गया भारी अमाउंट के मात्रा में, दूसरे तरफ सब लोगों का दुआ और आशीर्वाद रखा गया और ये इस बार साबित हो गया, दुआ और आशीर्वाद का पलड़ा भारी रह गया और सब लोगों का साथ रहा, मुझे कामयाबी मिली। एक बार तो तय है कि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है उसको देखने के बाद ऐसा ही लगा कि जिसने भी पैसे दिया, पैसे खर्च किया चुनाव में जीतने के लिए, सबको सब उनके उम्मीदों से लगभग समझिए कि 10% ही वोट उनको मिला पैसों पर। बाकी इस बार का जनता था काफ़ी सजग थे, जैसे कि आपको विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में देखा गया था, वैसा ही इस बार का जनता ने अपने दिमाग को सामने रख कर के वोटिंग किया है। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि चलिए आपने जीत हासिल कर ली है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से पुश्तैनी राजनीति करते वो लोग आ रहे थे कि ये अगर हम ये हैं, अगर हम मुखिया के उम्मीदवार हैं या फिर मुखिया का पद है तो मेरा ही पद है, किसी और का नहीं है, कोई थर्ड पार्टी उसमें घुस नहीं सकता है, तो क्या बोलेंगे उसको आप, जो कि अपना समझते थे कि मेरा ख़ानदानी पेशा है इसका या ख़ानदानी पद है मेरा? ये तो शुरू से चल रहा था मंगड़वाड़ा पंचायत में, एक 2 धारा चल रही थी, एक चौधरी के नाम से चल रही थी, एक मोदी के नाम, यानी कि चौधरी नाम उमाशंकर चौधरी, दूसरा धारा दूसरा लाइन जो मनोज कुमार मोदी। शुरू से सभी लोग जानते हैं जो 2 धारा पंचायत में चल रहा था। तो इससे पहले दोनों मुखिया बन रहे थे, 2 बार ये 2 बार वो, तो लगभग जनता दोनों के साथ थे।
और पंचायत में विकास का कोई काम नहीं चल रहा था। और आज तक शायद इतने साल बीत गए, आज तक किसी गरीब को एक नमक का पॉकेट तक का भी पैसा नहीं दिया। सिर्फ अपने अपने मतलब भर के लिए ये लोग जीने की कोशिश किया, तभी तो पंचायत चुनाव में इतना पैसा खर्च करने की उसको ज़रूरत पड़ गया। तो इस बार पैसा मतलब दे करके वोट ले लेंगे तो 5 साल फिर जनता के मुंह पर टेप लगा देंगे। लेकिन उन लोगों का असफल रहा, जो उसका जो प्रयास रहा वह सफल रहा। मेरे साथ हज़ारों लोगों की दुआ थी। मंगलवाड़ा पंचायत के अलावा बाहरी दुआ दूसरे पंचायत बगल में परमानंदपुर पंचायत हो, पुरैनी हो, रामनगर महेश हो, बिशनपुर बाजार, बिशनपुर सुंदर, कुमारखंड, इसराइन कला और दूसरे ज़िला के भी लोग, सभी लोग दुआ कर रहे थे जो इस मंगलवाड़ा पंचायत में इस बार फारूक अंसारी आना चाहिए, जो सभी जनता का भला होगा। चलिए, आप जीत भी गए हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? चूँकि समाज और पंचायत से आप जुड़े हुए हैं, पहले से भी आपको पता है कि इस बार किस क्षेत्र में काम होना है, किस क्षेत्र में काम बच गया था, उस पर इस बार आप काम करेंगे। तो आपको कहाँ पर कमियाँ दिखी और कहाँ से आप शुरुआत करेंगे अपने पंचायत के विकास की? देखिए, इस बार चुनाव में जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला है तो मेरा टेम्पू छाप था, वो आपको पता, सब लोग को मालूम था। तो मेरा टेम्पू दौड़ेगी, तेज़ रफ्तार में दौड़ेगी और उसके लिए जहाँ रास्ता ख़राब उसको ठीक करेंगे तभी मेरा टेम्पू तेज़ रफ्तार में दौड़ेगी। और टेम्पू छाप वैसे सबको तो अलग अलग छाप मिला, मुझे एक अनोखा छाप मिला जो इस बार इलेक्शन में पहली बार टेम्पू छाप आया था, जो मुझे मिला और मुझे खुशी हुई। जो टेम्पू छाप मुझे मिला है गरीबों का छाप है, जो हर जगह लोग टेम्पू पर बैठ के अपना सवारी करते हैं। पहली बार ये इस इलेक्शन में देखने को मिला, पैसा को दरकिनार करते हुए लोग ईमानदारी को अपने साथ लेकर के टेम्पू पे सवार हुए और मुझे कामयाबी मिली। तो विकास की गंगा कहाँ से बहाना शुरू करेंगे आप? सबसे पहले शिक्षा में सुधार किया जाएगा, जो ढीलापन है उसके लिए सोचेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र है हमारे इसी पंचायत भवन में एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो सदियों से इसमें डॉक्टर नहीं है, उसके लिए हम उच्च पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे, यहाँ एक डॉक्टर मुहैया करेंगे। उसके बाद गरीबों का ख्याल रखना है, जो आज तक किसी मुखिया ने नहीं किया तो वह मैं करूँगा। जैसे कि आज तक किसी गरीब को राशन छुड़ाने तक का भी पैसा नहीं दिया मुखिया लोगों ने, क्योंकि गरीब बहुत है, कभी कभार पैसा भी नहीं होता, राशन नहीं छुड़ा पाते हैं, तो मैं उनके लिए खड़ा उतरूँगा। आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे आप? सबसे बड़ा तो शुक्रिया और धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा अपने पंचायत के सभी मतदाताओं को, जो मुझे चुना। इस बहुत बड़ा एक लहर था, पंचायत में बहुत बड़ा मुश्किल घड़ी में मुझे चुन के लाया है। मैं सबका दुआ और आशीर्वाद के साथ सबका मान सम्मान बराबर रखूँगा। जो अगले 5 साल के बाद जो मुझे अभी 1500-1600 वोट मिली है, मेरा यही कोशिश रहेगा अगले 5 साल के बाद अगले इलेक्शन में मुझे कम से कम 3032 वोट मिलना चाहिए। मैं उस पैटर्न पे काम करूँगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है, कम से कम आप जीतने के बाद आप भूलेंगे नहीं, है कि नहीं? देखिए, बोलने की जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलूँगा, जहाँ समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं समझाऊँगा। इसलिए मैं समझाऊँगा, इससे पहले मैं तो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में देखते थे, मतलब जो हिंदू मुसलमान वाली बात आती थी, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने मतलब गलत मंशा को कामयाब करने के लिए पंचायत चुनाव में भी इस बार है ना हिंदू मुसलमान को भी लेके आ गया। अच्छा। हाँ, जिसमें भी ये लोग जो अगेंस्ट पार्टी सब है वो अपने हिंदू बिरादरी में भी जाके कहता था कि फारूक एक मुस्लिम है, मुसलमान मुखिया बनेगा, वो पाकिस्तान बना देगा, ऐसे ऐसे बात वो अपने मुंह से अल्फाज निकालते थे। लेकिन ये सब बात उन जनता पे कोई असर नहीं हुआ। मुस्लिम हिंदू सब मिल के मुझे वोट दिया है और मुझे कामयाबी मिली है। चलिए, शुक्रिया समय देने के लिए आपको। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ फारूक अंसारी साहब थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से मतदाताओं ने इन पर यकीन किया है, भरोसा जताया है, ये भी उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त।
नमस्कार।